हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनिया है। करंट अफेयर्स का फरवरी का 2024 का हिंदी मीडियम का सेशन है। ये करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हो आप। 50 से 60 नए क्वेश्चंस देखोगे, सीधा एग्जाम में आ जाएंगे। इसके लिए वीडियो पूरा देख लेना, बेनिफिट हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन से कि कैसे 50-60 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। एक पेज देखिएगा, खुद पता लग जाएगा आपको कि जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। मैं बहुत टाइम लगाती हूँ ढूंढने में, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे टाइम की कदर करोगे। आप बस सिर्फ इतना कर देना, ये क्वेश्चंस वीडियो खत्म होने से पहले याद कर लेना प्लीज। जो क्वेश्चंस आपके टिप्स पे आ जाएं, कुछ आप चाहते हो कि मैं और भी बता देती फरवरी के करंट अफेयर्स में, तो वो आप लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी, अगर वो मुझे भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग अलग होता है। तो इसलिए ये मत समझिए कि मैं सजेशन ले रही हूँ और आप सारे क्वेश्चन डाल देंगे तो मैं वो सारे पढ़ा दूंगी, बट ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है एक आधा क्वेश्चन स्किप हो गया है जो आप ऐड करना चाहते हो, जो आपको भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं उसे ऐड करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा सकती हूँ। आप बस इतना याद रखिए, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आपसे मैं सिर्फ इतना हेल्प चाहती हूँ कि आप बस याद कर लो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रादर आपके सामने ये स्क्रीन पर। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में ये पिक्चर्स लगाई हैं क्योंकि हम अपॉइंटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के अंदर आप ये देखो कि कौन से देश का नया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन से इंपॉर्टेंट रैंक के ऊपर कौन सा इंसान अपॉइंट हो गया है, ये सब क्वेश्चन पढ़ने हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हमारा टॉपिक है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो नाम है इनका, इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट हैं ये। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, हम नाम दोबारा से पढ़ रहे हैं, प्रबोवो सुबियांतो। इसे क्या होगा, नाम याद हो जाएगा। 3-4 बार बोलिए। आप बहुत यूज टू नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए, मैं समझ पा रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप 3-4 बार बोलते हो तो नाम याद हो जाता है। मैं आपको अभी 2-4 नाम ना ऐसे ही याद करके आपको दिखाऊंगी कि तेजी से बोलिए, 3-4 बार बोलिए, वीडियो देखते हुए दोबारा बोलिए ताकि याद हो जाए। प्रबोवो सुबियांतो ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लोकपाल चेयरपर्सन, ठीक है, लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस AM खानविलकर। अब ये जो नाम है इनका, ये जो आप देख रहे हैं इनको स्क्रीन पर, जस्टिस नाम लगने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोकपाल है, लोकपाल के चेयरपर्सन है, हम उनका नाम, उनकी बात AM खानविलकर बता रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो थोड़ा सा भी हल्का फुल्का है, सारे आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पंजाब स्टेट का आइकॉन ये शुभमान गिल है, गिल पंजाबी, तो इसीलिए DG ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दलजीत चौधरी, ठीक है, दलजीत चौधरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। कम मिलेगा ना आपको, सुनने में ही नहीं आता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो भी महिला, पहली बार बनी है, तो सुनने में आया भी कैसे होगा। मैं ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रही थी, मैं इन जनरल बात कर रही थी कि आपको महिलाएं चीफ जस्टिस कम दिखती हैं, इसीलिए जब पहली महिला बनी है तो आपके लिए गौरव का समय है। तो आप याद कर लीजिए इनका नाम, ये एग्जाम में आ जाएगा पक्का से, खुश हो जाइए। जस्टिस ऋतु बाहरी, नाम देखिए, पिक्चर देखिए, रिलेट करिए। दोबारा से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या आया देखिए। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स टॉपिक था, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे, नाम इनका प्रबोवो सुबियांतो। पढ़िए, याद करिए, बोलिए, जितनी बार बोलेंगे उतना ज्यादा याद होगा। पक रहे हो कोई बात नहीं, पक जाओ, दोबारा बोलो। प्रबोवो सुबियांतो, लोकपाल चेयरपर्सन कौन है, जस्टिस AM खानविलकर, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का स्टेट आइकॉन क्रिकेटर शुभमान गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, DG ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दलजीत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, नाम क्या है इनका, ऋतु बाहरी, जस्टिस ऋतु बाहरी। नाम पढ़िए, याद करिए। आप समझ गए, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका। बार बार बोल के प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन याद कराती हूँ, रेपिटेशन से परेशान मत होइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, मैं खुश और मोटिवेट हो जाऊंगी कि मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है आपने, क्योंकि आप आते हो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, गलत बात। बेल आइकॉन प्रेस करो, प्लीज़ करो। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे और आपको पता चल जाएगा जल्दी से कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। नहीं तो फिर आप कमेंट करके पूछते रहोगे ये वाला वीडियो कहाँ है, वो वाला वीडियो कहाँ है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, वो बेहतर है। इंडिया इन फोकस, जीडीपी की बात कर रहे हैं, Q3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी Q3, कितनी जीडीपी बढ़ गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर जो बात हो रही है वो Q3 की बात हो रही है। दिसंबर मतलब अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर जीडीपी 8.4% हो गई। बताओ कितनी बढ़ गई, बताओ। थर्ड क्वार्टर 23 से 24 जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4%। अगर आपसे कोई पूछ ले थर्ड क्वार्टर कौन सा होता है तो अक्टूबर से सितंबर तक का होता है। एनीवे 23-24 का ग्रोथ फिगर 7.6% रखा गया है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने है। ये ओवरऑल, ये फाइनेंशियल ईयर टोटल की बात हो रही है। जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हम उसकी टोटल की ओवरऑल बात कर रहे हैं। ये वही चलते हुए का जो दिसंबर चला गया वहां तक का थर्ड क्वार्टर का जीडीपी, क्वार्टर वाइज जीडीपी समझिए। तो हम अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर वाइज जीडीपी 8.4% बता रहे थे। अभी मार्च चल रहा है, लेकिन जब पब्लिश किया जाता है, जब सरकार निकालती है, बताती है कि हमने कितनी ग्रोथ और प्रगति की है, तो उसके बेसिस पे आपको थर्ड क्वार्टर का ये जो जीडीपी का आंकड़ा दिया जा रहा है उसके साथ साथ आपको ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट आर वी एमिंग एट, वो चीज़ भी तो बताई जाती है। देख लीजिए ना, ये बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियाज रैंक ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन तो है ही नहीं। एनीवे 180 देशों में 93वां नंबर है भारत का। तो 180वें देश में 93वें नंबर पे भी बहुत आगे हैं हम। तो हम कह रहे हैं मतलब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, दैट इज व्हाट आई मेंट। गलत मतलब मत निकालिएगा इस बात का। पहले नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर न्यूजीलैंड है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से बनाता है। आप कहेंगे क्या इतनी जल्दी जल्दी बोल गई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देशों को जिसको टॉप पे रखा जाए वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है का मतलब होता है वो करप्शन उसमें है नहीं, लगभग ना के बराबर सी है। इतनी कम करप्शन है, ये डेनमार्क की बात हो रही है। जीरो जैसी, देखिए जीरो कहीं नहीं होता, ये कहने की बात होती है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात कर दी मैंने। तो फर्स्ट डेनमार्क है, इसका मतलब करप्शन बिल्कुल ना जैसी। तो फर्स्ट डेनमार्क, करप्शन बहुत कम है, दैट इज व्हाट आई मेंट। 93वें नंबर पर हमारा देश आया है। देखिए कभी कोई इंडेक्स आए तो उसमें याद रखिए 3 चीज़ें। इंडिया का रैंक क्या है, टॉप पर कौन सी कंट्री रही, और कौन उस इंडेक्स को बनाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाता है। 93वें नंबर पर हमारा देश है 180 देशों में से, और पहले नंबर पर डेनमार्क है। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज रैंक ऑन इंटरनेशनल, अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने पढ़ा ना, कॉपीराइट्स पढ़ते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ते हो आप उसके बारे में कि कोई इसे छीन ना पाए, हम इसे रजिस्टर करा लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो इंटेलेक्चुअल आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन ना पाए, तो कॉपीराइट, ये सारी बातें आप सुनते हो, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडेक्स है 42वें नंबर पर इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया का रैंक ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 42वां, पहले नंबर पर यूनाइटेड नेशन है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं अमेरिका जो है पहले नंबर पर, और हमारा देश जो है भारत जो है वो 42वें नंबर पर। स्टेट विजिट टू इंडिया बाय ग्रीक प्राइम मिनिस्टर। आपके देश में अगर कोई घूमने के लिए बाहर से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं तो आपको उनका नाम ज़रूर 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 से याद करना पड़ता है। तो ग्रीक के प्रधानमंत्री इंडिया विजिट पे थे, जिनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकीस। किरियाकोस मित्सोटाकीस ग्रीक के प्रधानमंत्री, ग्रीक से आए, मतलब ग्रीक प्रधानमंत्री जो इंडिया विजिट पे थे। देखिए मैं ये इसलिए बार बार बोल रही हूँ, अब मैंने बोला किरियाकोस मित्सोटाकीस,
नाम 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। जब ये बने थे तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैं रिवीजन कराने में इसलिए विश्वास रखती हूँ क्योंकि 2 बार पढ़ के आप पक्के याद कर लोगे, वही करवाना है मुझे। तीसरे क्वार्टर में जीडीपी अक्टूबर से दिसंबर तक 8.4%, 7.6% ओवरऑल ऑन द होल। इंडिया का रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93वां, 93rd, फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे बनाता है। 7th ओशन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन ओशन है, इंडिया नहीं है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है। इंडिया का रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42वां और पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट विजिट टू इंडिया बाय ग्रीक प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा प्लीज याद कर लो, साथ साथ याद कर लो, प्लीज याद कर लो। क्वेश्चन याद नहीं करोगे एग्जाम में आ जाएंगे, प्लीज याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट न्यूज हमारा टॉपिक है, तो स्टेट्स में क्या क्या हो रहा है वो पढ़ते हैं। गंगा टाउन बताया गया किसी को, अब गंगा तो बहुत सारी स्टेट से निकलती है ना, तो सबको गंगा टाउन मतलब आप ये समझिए ना कि क्लीनेस्ट गंगा टाउन का टाइटल तो नहीं दे सकते है ना, तो क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए प्रयागराज दूसरे नंबर पे रहा। क्या कहा मैंने, वाराणसी टॉप पे है, प्रयागराज दूसरे नंबर पर है। एक बार और, क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी टॉप पे, ये स्वच्छ सर्वेक्षण है, ये भी याद रखना है। और प्रयागराज दूसरे नंबर पर है। इसमें मेरे से झगड़ा मत आओ, ये जो है मैंने लिख दिया है ये गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से ही लिखा है मैंने, मैं कुछ अपने आप नहीं बनाती हूँ। तो वाराणसी टॉप पर है। अगला क्वेश्चन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है बच्चों। देखिए आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की, बैंक की, डीएसएसबी की, सीडीएस की, केंद्रीय विद्यालय की, बच्चे सीयूईटी का पेपर लिख रहे होते हैं और वीडियोस देख रहे होते हैं हमारे, तो सारे के सारे बच्चे जो स्टेट के पीएससी के एग्जाम भी दे रहे होते हैं, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के, प्लीज समझो सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं स्पेशली वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। ठीक है, अब कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी ऐसा करे कि वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दे, तो उसका मतलब पहली वाली सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम जो बढ़िया थी वो रीइंस्टेट कर दें। तो सिक्किम ने ऐसा किया है। चाहते सब हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा होता है, तो जब कोई कर देता है तो उसके बारे में आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो सिक्किम है ये ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज फर्स्ट एंड एशिया इज फिफ्थ। प्लीज इस पे मेरे से बिल्कुल मत झगड़ना, मैं आपको बता दूं कहीं कहीं पर एशिया का 8वां लिखा पड़ा होगा, आप बिल्कुल गलत बात करते हो, झगड़ने शुरू कर देते हो मेरे से। पेंच टाइगर रिजर्व की अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट पर जाके प्लीज चेक कर लेना, मेरे से झगड़ना मत। मैं कह रही हूँ पेंच टाइगर रिजर्व की जो अपनी वेबसाइट है, नेशनल पार्क या जो भी वहाँ लिखा हुआ है आप उसको टाइप कर लीजिए, उनकी अपनी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर जाके चेक करिए, क्लियर पहली लाइन में लिखा हुआ है इंडिया इज फर्स्ट एंड एशिया इज फिफ्थ, टाइगर रिजर्व है ये। अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है तो हमें मान लेना चाहिए शायद, और किसी और वेबसाइट ने उसको 8वां लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मत पढ़िए। डार्क स्काई पार्क है एक्चुअल में। देखिए डार्क स्काई को आर्टिफिशियल लाइट से बचा रहे हैं, आप समझिए कि स्टार्स देखना चाह रहे हैं, उस एरिया को पोल्यूशन से बचाना चाह रहे हैं आप। आर्टिफिशियल लाइट से तो बचा ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं स्टार्स देखने के लिए, आप देखिए टूरिज्म बढ़ाएंगे, आप बहुत चीज़ें करेंगे आप जिससे बहुत अच्छा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्टार्स देखने के लिए वहाँ पर कुछ लैब्स या कुछ ऐसा अरेंजमेंट भी करेंगे, तो ये चीज़ भी प्लस रहेगी आपके लिए। इंडिया का पहला, इसीलिए वो डार्क स्काई पार्क है, पहला है इंडिया का, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। एशिया का भी 5वां है तो और इम्पॉर्टेंट है कि इतना तो कोई बनाता ही नहीं है। डार्क स्काई का मतलब नाम से ही समझने की कोशिश करिए कि आप डार्क स्काई में स्टार्स देख रहे हैं, वो वाला फील जो है आपको आना चाहिए। पेंच नाम है इसका टाइगर रिजर्व का, और ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन आएगा ज़रूर, आप जानते हो। इंडिया का पहला, एशिया का 5वां टाइगर रिजर्व, नाम क्या है, पेंच। कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, काजी नींबू, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, मुझे ऐसे ही पढ़ना आता है इसको। तो सिट्रस लेमन है ये, मतलब नींबू है ये, असम का नींबू बोलते हैं इसको, तो काजी नींबू है ये। स्टेट फ्रूट असम, काजी नींबू, सिट्रस लेमन है ये
आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब ना ऐसी कोई बात होती है, कई बार जीआई टैग वाले, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले टैग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है, या फिर ऐसे बात हो रही होती है कि ये किस स्टेट का फ्रूट है, कॉन्वर्सेशन में आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, लंदन जा रहा है, आप देख रहे हो उसका साइज़ कितना बड़ा है, लेमन कितना देखने में खूबसूरत है, तो वो कॉन्वर्सेशन की वजह से भी कई बार मैं आपको पढ़ा देती हूँ, लेकिन वो पूछा जाएगा ये क्या है तो भी आपको पता होगा। कई बार जीआई टैग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ तो भी याद रखिए। काजी नेमू इसका नाम है, तेलंगाना का न्यू स्टेट एंथम है। स्टेट न्यूज़ पढ़ रहे हो ना आप, टाइटल आप देख चुके हो ना, स्टेट न्यूज़ है ना, तो तेलंगाना ने नया एंथम अगर बनाया तो आपको याद तो करना पड़ेगा ना, पक्का से सुन लो, ध्यान से सुनो। तेलंगाना का न्यू स्टेट एंथम जय जय हे जय जय हो तेलंगाना, राइटर इसका डॉक्टर आंदेश्री। प्लीज़ नाम याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेज का लास्ट क्वेश्चन समझ के, अनइम्पॉर्टेंट समझ के वेस्ट नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेट में से जो बेस्ट निकल के आया है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा एक ही मोटिव है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, तो इसीलिए मैं आपको खूब बार बार बोल के पका रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप समझो, क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में और अगर आपने पूरा वीडियो भी नहीं देखा, आप आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हो, तो आप करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही भूल जाओ। करंट अफेयर्स बहुत सारे आते हैं आजकल के एग्जाम्स में, आपको पता है। आप ये सोचिए कि स्टैटिक जीके से ज़्यादा वेटेज होने लगा धीरे धीरे। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जब बच्चे आप लोग लिख करके कमेंट में बताते हो तब भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो प्लीज़ बताया करो कितने क्वेश्चन कराए हुए आए, रिविजन कर लेते हैं। स्टेट न्यूज़ में क्लीनेस्ट गंगा टाउन, स्वच्छ सर्वेक्षण में वाराणसी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू री स्टेट ओल्ड पेंशन सिक्किम, India's first, Asia's fifth tiger reserve, Dark Sky Park, Pench Tiger Reserve, Maharashtra, state fruit है सैम का, काजी नेमू, तेलंगाना का न्यू स्टेट एंथम, जय जय हे जय जय हो डॉक्टर आंदेश्री, डॉक्टर आंदेश्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप बस ये सोचिए कि अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए गए हैं, आप डायल कर सकते हैं। हम अपनी तरह से बहुत कोशिश करते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने की जो आपके एग्जाम में आ जाएं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नंबर्स पे डायल कर लीजिए। vidyaguru.in, online.vidyaguru.in वेबसाइट है। हम क्लासरूम कोचिंग भी देते हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं, तो लाइव भी है, इंग्लिश मीडियम कंप्लीट वो भी है। और इस तरह से जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आती है तो इसे बाइलिंगुअल कहा जाता है। तो आप online.vidyaguru.in पे जाके भी अपनी चॉइस ऑफ कोर्स का सिलेक्शन करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ चलें। पहली बात कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसमें मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेज को देखेंगे। बाकी बच्चे जो और एग्जाम के लिए हैं वो थोड़ा सा वेट कर लो, उनको ये क्वेश्चन कराने दो, उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तो बहुत सारा कंटेंट बचा है। तो बैंकिंग अवेयरनेस वाले बच्चे, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 26 फरवरी से 1 मार्च तक। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेज को वीक कह देते हैं ये लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को बोलने लगो कि मैम ये तो 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, ऐसा नहीं होता है। वो उन पर डिपेंड करता है कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक वो इस पीरियड को फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझकर आपको दिखा रहे हैं कि इसको वीक समझिए। बस कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेज। देखिए, अगर मैं इसको फाइनेंशियल लिटरेसी डे कहती तो मैं एक दिन बताती, वीक है तो मैं मल्टीपल डेज बता रही हूँ। बस आपको इतना याद रखना है। थीम इसका मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, दैट यू हैव टू। पैसे नहीं होते हैं किसी के पास, बेरोजगारी भी बहुत है, तो फाइनेंशियली स्मार्ट हो जाइए। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल एटीएम बाय पे मार्ट विद। अब ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के पता चल रहा है। वर्चुअल एटीएम, नाम ही कभी नहीं सुना, कॉन्सेप्ट ही आपको पता नहीं है, तो वर्चुअल एटीएम ऐसी चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं। लेनोवो ने ट्रांसपेरेंट लैपटॉप लॉन्च कर दिया। मतलब आप ये सोचिए कि ऐसी नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं, आप भी देख देख के खुश होते रहते हो। तो ये एक और चीज़, वर्चुअल एटीएम बाय पेमार्ट। अब ये पेमार्ट के साथ कौन है, कोई बैंक भी तो होगा ना, कोई बैंक्स होंगे जो टाइप करके ये कर रहे होंगे कि वर्चुअल पेटीएम चला देंगे। तो वो IDBI कर रहा है, वो करूर वैश्य बैंक कर रहा है, वो इंडियन बैंक कर रहा है, वो JNK बैंक कर रहा है। ये समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेमिटेंसेस UPI से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूरो बैंक के साथ। यूरो बैंक ग्रीस का है। दोबारा सुनिए, यूपीआई बहुत प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हम बहुत इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, अगर आपको याद हो, तो बहुत सारे देश यूपीआई इनेबल हो गए, उन्होंने यूपीआई लगा लिया। वो मैं समझ गई, आप समझ गए। मैंने नेपाल के साथ भी पढ़ाया था आपको, फ्रांस के साथ भी बढ़ा दिया था। बहुत सारे मैं आपके देश जो ऐड होते जाते हैं वो बताती जाती हूँ। यहाँ पे देखिए ना, रेमिटेंसेज, आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो। यूपीआई से पेमेंट करने पर एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रीस के यूरो बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो यूपीआई वहाँ भी ऐसा, हाँ, तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए आप। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्जर विद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉम 1/4/24, 1 अप्रैल 2024 से, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका मर्जर हो जाएगा। तो याद रखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक वैसे भी आप समझिए बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए थोड़ा सा पुल ऑन करना भी आप समझते हैं कंसर्न होता है। तो शायद एक साथ होकर के वेल्थ भी डबल हो जाती है, काम भी थोड़ा सा और आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैंडल करना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो मर्जर आपको सुनने में आते रहेंगे इवन इन फ्यूचर। तो फिनकेयर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो रहा है 1/4/2024 से। डेट याद रखिएगा। ज़ूरिक इंश्योरेंस है ये, ज़ूरिक इंश्योरेंस स्विट्जरलैंड वाला, टू अक्वायर 70% स्टेक इन कोटक जनरल इंश्योरेंस। पूछा ये नहीं जाएगा कि कोटक जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर किया, पूछा जाएगा कितने में एक्वायर किया है। तो 5,560 करोड़ रुपए हैं जिसमें कोटक जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर कर लिया है। किसने एक्वायर कर लिया है? ज़ूरिक इंश्योरेंस जो है, जो स्विट्जरलैंड का है, वो डील कर रहा है कि 70% का जो स्टेक है वो कोटक जनरल इंश्योरेंस में ज़ूरिक ले ले। ठीक है जी, एक बार रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है 26 से 1 मार्च तक। वर्चुअल एटीएम बाय पेमार्ट, आईडीबीआई, करूर वैश्य, इंडियन बैंक और जेएनके बैंक के साथ मिलकर। रेमिटेंसेज यूपीआई के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइन एमओयू विद यूरो बैंक ऑफ ग्रीस, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर 1/4/2024 से। ज़ूरिक इंश्योरेंस स्विट्जरलैंड वाला एक्वायर करेगा कोटक जनरल इंश्योरेंस को, इसका 70% स्टेक 5,560 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पोर्ट्स अपडेट्स है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया एंड विन आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है और क्या जीता है? आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था। ठीक है, ध्यान से सुन लिया आपने। साउथ अफ्रीका वेन्यू है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया है इंडिया को हरा करके। अंडर 19 चल रहा था ये, और वो भी आईसीसी वाला। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया एंड बांग्लादेश विनर्स ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, सैफ की बात हो रही है ये, विमेन्स अंडर 19 चैंपियंस इन ढाका। दोबारा देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश विनर्स ऑफ सैफ विमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप इन ढाका। तो ढाका में जो चैंपियनशिप अंडर 19 विमेन वाली, फुटबॉल बता दिया तो नाम से समझ गए आप, विनर का नाम मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए। और ढाका में हो रहा था, ये भी याद रखिए। इंडिया ने हराया थाईलैंड को, इंडिया ने हराया थाईलैंड को। जीता क्या? विमेन्स टीम ट्रॉफी एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इन मलेशिया। तो मलेशिया में विमेन्स टीम ट्रॉफी जो थी बैडमिंटन वाली, एशियन चैंपियनशिप समझ लीजिए चल रही है। तो वो ट्रॉफी जो महिला टीम ने उठाई, इंडिया ने थाईलैंड को हरा के उठाई, वो मलेशिया में मतलब हो रहा था। आपको वेन्यू भी याद रखना पड़ेगा। तो वेन्यू मलेशिया, इंडिया जीता, थाईलैंड को हराया। किस में हराया? तो ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हो रही है, महिलाओं की टीम है। विमेन्स महिला टीम जो ट्रॉफी है वो उठाया। 4th नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये, कंक्लूडेड इन गुवाहाटी, जिसका मैस्कट था। अब यहां पर देखिए, ये अष्टलक्ष्मी
जो एक बटरफ्लाई है, दोबारा सुनिए, अष्टलक्ष्मी जो एक बटरफ्लाई है, ये मैस्कट था गुवाहाटी में हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो चौथे नंबर के थे, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये 2024 वाले। मजे की बात, कंफ्यूजन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी गेम्स वाला और विंटर गेम्स दोनों ही चौथे नंबर के थे। तो नंबर, इतनी सी बारीक बात भी याद रखिए, चौथे नंबर के विंटर गेम्स, चौथे नंबर के यूनिवर्सिटी गेम्स। और ये बस सन थोड़ा सा अलग हो गया, ईयर अलग हो गया। अब ये ले गुलमर्ग में विंटर कहाँ सोचोगे आप? अब ये तो नहीं कहोगे ना आप कहीं लोअर एरिया में जा करके किसी नीचे वाले देश के एरिया में, मतलब ऐसा नहीं, मतलब लोअर नॉट इन दैट सेंस, इसका मतलब भारत का जो निचला हिस्सा है वो वाला लोअर, उसका मतलब वो था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ ना कहीं मिडिल में करा लें जहाँ पे ठंड ही नहीं है। तो ठंड जहाँ होगी वहीं तो विंटर गेम्स हो पाएंगे ना। तो ये ले और गुलमर्ग में ठंड है, इसलिए वहाँ पे विंटर गेम्स। आर्मी जीता फर्स्ट नंबर पर, टीम्स है ना, तो वो एलोकेशन के हिसाब से। कर्नाटका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। स्पोर्ट्स अपडेट्स, बड़े सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। लाइक नहीं किया है प्लीज कर दो। अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए कहां से स्टार्ट किया था हमने। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया साउथ अफ्रीका में, आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया एंड बांग्लादेश जो हैं, यहाँ पर ये याद रखिए, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। ढाका में विमेन्स अंडर-19 चैंपियनशिप हो रही थी, उसकी बात हो रही थी। यहाँ पर इंडिया ने थाईलैंड को हराया, विमेन्स टीम ट्रॉफी जीती है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, जो मलेशिया में हो रही थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चौथी बार 2023 वाले, जो गुवाहाटी में कंक्लूड किया। मैस्कट इसका अष्टलक्ष्मी, जो एक बटरफ्लाई है, ये भी पूछा जाएगा अष्टलक्ष्मी क्या है। तो प्लीज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही। यहाँ पर ले गुलमर्ग में विंटर गेम्स चौथे ही नंबर वाले, जिसमें आर्मी टॉप पे रही, कर्नाटका सेकंड नंबर और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन में 800 मेगावाट यूनिट ऑफ दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है। ये आने वाला है, ये लगने वाला है हरियाणा में। एक जगह का नाम है यमुनानगर। दोबारा से सुनिए, 800 मेगावाट का दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है, ये यमुनानगर हरियाणा में आने वाला है। तो आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, पक्का से याद रखिएगा। 800 मेगावाट यूनिट दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे आने वाला है, ये भी पूछा जा सकता है। कैपेसिटी क्या है, कितना जनरेट कर पाएगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। 800 मेगावाट, यमुनानगर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर अनवेल्ड इन संबलपुर ओडिशा। स्किल इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि स्किल इंडिया चलता रहता है सारा टाइम। तो जो स्किल एनहांसमेंट वाली बात, इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर अनवेल्ड इन संबलपुर ओडिशा। आपसे जगह पूछ ली जाएगी कहाँ पर फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर जो है वो अनवेल किया गया। न्यू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स KAPS3 एंड KAPS4 काकरापाड़ एटॉमिक स्टेशन सूरत गुजरात में। दोबारा सुनिए, न्यू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, न्यू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स KAPS3 एंड KAPS4 काकरापाड़ एटॉमिक स्टेशन सूरत गुजरात में। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो आप 1 बाय 1 एक बार लिख करके याद करिएगा कि जब मैं इनके बारे में पढ़ा रही हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये दो नए, मतलब KAPS3 और KAPS4, ये जो हैवी वाटर रिएक्टर्स, ये जो नए दो प्लांट्स लगाए जाएंगे, ये कहाँ लगाए जाएंगे, ये किसको प्रधानमंत्री डेडिकेट करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये वही है, एटॉमिक है, मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात हो रही है, ये समझिएगा। तो नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स KAPS3 और 4, ये कहाँ पर, ये सूरत गुजरात में काकरापाड़ एटॉमिक स्टेशन में, ये हम बात कर रहे हैं, लगाए जाएंगे दो प्लांट्स नए। फाउंडेशन स्टोन लेड किस चीज का, एक तो मंदिर है, महादेव मंदिर है, रिंचादिया महादेव मंदिर है, एंड लेक लेड एट अंबाजी गुजरात। दूसरा देखिए,
यूपी में, तो संबल संबलपुर यूपी। श्री कल्की धाम टेम्पल है, तो ये इसका भी देखिए, ये उद्घाटन वाली बात हो रही है क्योंकि आप देखिए प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस है, तो महादेव मंदिर और कालकी मंदिर, कालकी धाम मंदिर जो है वो सारी बातें आप याद रख लीजिए। टोटल एक बार और 800 मेगावाट का यूनिट दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, कहाँ पर, यमुनानगर हरियाणा में। इंडिया का फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा में। प्रेशराइज्ड नए हैवी वाटर रिएक्टर्स KPS3 और KPS4, सीधा एग्जाम में KPS3 और 4 आ जाए डरिएगा मत, सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। काकरापाड़ एटॉमिक स्टेशन की बात हो रही होगी जो सूरत गुजरात में है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया रिंछादिया महादेव मंदिर का, लेक का अंबाजी गुजरात में, और श्री कल्की धाम मंदिर का संबल यूपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम उन लोगों को रख रहे हैं, या तो वो किसी किताब के लिए अवार्ड में आ जाए, किसी क्रिकेट मैच खेल के अवार्ड में आ जाए, या फिर आप ये समझिए कि कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें कोई तरह का अवार्ड मिल गया है, सब इंक्लूड करके चलेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। BCCI 2024 के अवार्ड्स में पॉली उमरीगर अवार्ड होता है, ये मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर, मतलब आप ये समझिए कि इतने लेवल पे आपको होना चाहिए कि आप इतने बढ़िया क्रिकेटर होने चाहिए। पॉली उमरीगर अवार्ड है लेकिन BCCI का है, तो मोहम्मद शामी को 19-20 के लिए, रविचंद्रन अश्विन को 20-21 के लिए, जसप्रीत बुमराह को 21-22 के लिए, शुभमान गिल को 22-23 के लिए। ईयर याद रखेंगे ना, एक साथ दिए 19-20 के लिए शामी को, रविचंद्रन अश्विन को 20-21 के लिए, बुमराह को 21-22 के लिए, शुभमान गिल को 22-23 के लिए। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। BCCI के पॉली उमरीगर अवार्ड है ये मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए। महिलाओं में इंटरनेशनल क्रिकेटर में दीप्ति शर्मा 19-20 और 22-23 दोनों के लिए। बढ़िया बात, एक नाम याद करना पड़ेगा 2 साल के लिए, 19-20 और 22-23 के लिए। तो 21-22 की छुट्टी है बीच में, 21-22 यहाँ पे आ जाएगा। 21-22 के लिए स्मृति मंधाना और 20-21 के लिए भी स्मृति मंधाना। तो नीचे तो 2 ही नाम याद करने पड़ रहे हैं, दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना। नेक्स्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री। और प्लीज़ याद ये रखिए कि यहाँ पर जब हम लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी हम यहाँ पर क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो हम फारूक इंजीनियर क्रिकेटर, रवि शास्त्री क्रिकेटर, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले BCCI के। अब ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो बोलना है बोलिए। 58वां नंबर गुलजार को, ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 वाला 58वीं बार दिया जा रहा था, तो 58th नंबर का गुलजार उर्दू एंड हम कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। और ये किसके लिए, ये संस्कृत के लिए। कंट्रीब्यूशन है ना, देखिए कि कौन किस भाषा में लिख रहा है। तो गुलजार को आप जानते हैं, तो गुलजार उर्दू में लिखते हैं, तो संस्कृत में कौन है, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। BCCI के अवार्ड्स हैं 2024 वाले, ठीक है। पॉली उमरीगर अवार्ड है मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर वाला, शामी को 19-20 के लिए, रविचंद्रन अश्विन को 20-21 के लिए, बुमराह को 21-22 के लिए, गिल को 22-23 के लिए। महिलाओं में दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना, जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, उर्दू के लिए गुलजार को, संस्कृत के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को। ये है ज्ञानपीठ अवार्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप हमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स हमारे नीचे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।